नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और 112 गज की एक आपको कोठी दिखाने आए हैं। पहले देखें, बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है, शानदार कोठियाँ इस तरफ भी हैं, सारी इस तरफ सारी बढ़िया कोठी बनी हुई है। ये कॉर्नर की जो कोठी है ये फॉर सेल अवेलेबल है 112 गज। तो आइए चल के इसके अंदर से दिखाते हैं इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये वाली कोठी दिखाने से पहले कुछ आपको याद आपके लिए एक चीज़ है। वो सामने एक गाड़ी खड़ी है PB 12 नंबर वाइट कलर की, और वो कोठी है। तो एक भाई साहब हैं अरुण जी, जिनको ये कोठी पहले दिखाई, 2-3 बार विजिट किया, फैमिली आए, बच्चे आए, सब कुछ हुआ। उसके बाद इनको ये कोठी पसंद आ गई, उन्होंने 20,000 टोकन दे दिया। उसके बाद डील फाइनल हो गई, बयाने का टाइम था 7 दिन के बाद, उन्होंने 2 दिन और मांगे। करते करते बाद में पता लगा, ये कह रहे हैं जी हमारा तो मन कैंसिल हो गया, हमने तो ये कोठी लेनी है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब हम इसकी वीडियो बनाने आए तो सामने देखते हैं कि गाड़ी इनकी खड़ी हुई है और भाई साहब वहीं खड़े हैं उसी कोठी में फैमिली के साथ। तो पूछा कि भाई साहब आप तो कहते थे कि पैसे आपके पास है नहीं, आप तो ये कोठी ले नहीं पाओगे। तो कहते जी नहीं जी, मैं तो फिर किसी और के थ्रू ये कोठी ले ली। तो हमने बोला चलो फिर 1% कमीशन तो हमारा बनता ही है। कह रहे नहीं, आपका तो कोई कमीशन बनता ही नहीं। अब इतनी दूर से, रोपड़ से यहाँ तक, ये डेरा बस्सी में वो आए हैं, हमारे ऑफिस में आए, 10 बार मिले, सारी बातें हुई, जिसकी कोठी थी उनके साथ बात हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद अब कह रहे हैं कि जी आपका कौन हो आप, आपको तो कुछ मैं देना नहीं। तो वो 40,000 रुपया देने के लिए कितने बहाने बना रहे थे। मैंने कहा जी आपको भगवान तरक्की बख्शे, ये कोठी में आपको बहुत सुख मिले, आप बहुत शांति से रहें। और अगर आप हमारे जो हक की कमाई है, इतनी धूप में हम जो मेहनत करते हैं वो भी नहीं देना चाहते, कोई बात, हम भूखे नहीं मर जाएंगे, भगवान ने बहुत दिया और दे भी रहा है, और भगवान आपको भी बहुत दे। तो ऐसे भी लोग हैं कि इतनी एफर्ट लगाने के बाद सिर्फ 1% कमीशन ना देने की वजह से कितने झूठ बोलते हैं, और उसके बाद वही कोठी में डील की है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो कोठी है जी 112 गज की है, सामने इसके पार्क है, और ये बिल्कुल रेडी टू मूव वाली कंडीशन में है। और यहाँ छोटी गाड़ी एक आ जाएगी, और यहाँ से इसकी एंट्री है, और एंट्री के ऊपर ही लेफ्ट में यहाँ पे एक वॉशरूम बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। ऊपर डाउन सीलिंग है, AC की यहाँ पे पाइप डाल दी गई है, और एक LED पैनल यहाँ बना दिया गया है। छत भी यहाँ डाउन सीलिंग कर दी है। किचन के अंदर, किचन काफ़ी स्पेशियस है, मॉडुलर किचन लग रही है, और यहाँ पे टाइलें लगा दी गई हैं, पॉइंट यहाँ पे छोड़े हुए हैं। नीचे 2 बेडरूम हैं। छत यहाँ पे डिफरेंट तरीके से की गई है, डाउन सीलिंग, और यहाँ पे अलमीरा ऑलरेडी बना ही हुआ है। और यहाँ वॉशरूम बन सकता था, लेकिन इसको इन्होंने ओपन छोड़ लिया है स्टोर के तौर पे। अगर कल को आप वॉशरूम बनाना चाहें तो यहाँ दरवाज़ा रख के यहाँ वॉशरूम बना सकते हैं, और ये डक्ट बाहर की बाहर जा रही है, क्योंकि वॉशरूम उधर आ गया है तो उन्होंने यहाँ पे एक वॉशरूम नहीं बनाया। तो पीछे वॉशिंग एरिया है, और दरवाज़ा ये बाहर जा रहा है। अब दूसरे कमरे में चलते हैं। तो ये वाला कमरे में भी AC की फिटिंग हो रखी है, यहाँ पे भी स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं, और ऊपर भी पूरी कवरेज कर रखी है, और इसका अटैच वॉशरूम इस तरफ बना हुआ है। और ये यहाँ पे कॉर्नर में विंडो दी गई है, यहाँ से बाहर से रोशनी और लाइट आएगी। और ये 112 गज की कोठी है, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया कि 2 बेडरूम हैं, 2 वॉशरूम है, ड्राइंग डाइनिंग है, किचन है, LED पैनल लगे हुए हैं, अलमीरा है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो सीढ़ियों से जब ऊपर चढ़ के हम आए हैं, यहाँ तो ओपन वेड़ा आ गया है, और एक कमरा और इसका अटैच वॉशरूम यहाँ पे बना हुआ है। आइए आपको कमरे के अंदर दिखा देते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि बाहर से इसका लुक अच्छा आता है, तो ये पूरी की पूरी विंडो है, डाउन सीलिंग है, और बाहर बैल्कनी है, और इस तरफ इसका दरवाज़ा है जो ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। तो वॉशरूम बिल्कुल रेडी है। तो 2 बेडरूम हमने देखे नीचे ग्राउंड पे थे, एक बेडरूम ये फर्स्ट फ्लोर पे हो गया। 3 BHK कोठी है, और इस एंगल से आपको यहाँ से कैमरा दिखाते हैं। सामने इसके पार्क है, यहाँ से सामने बालकनी से जो व्यू आएगा, यहाँ खड़े होकर ऐसे दिखाते हैं आपको कि यहाँ से जो व्यू आएगा बिल्कुल सामने आपका पार्क का व्यू आएगा। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, कॉर्नर के बिल्कुल पास में ही है, और इसका जो नक्शे पास हैं, अप्रूव्ड हैं, बैंक लोन हो जाता है यहाँ पे।
और गेटेड सोसाइटी है, सड़कें बनी हुई हैं, सीवरेज डला हुआ है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है। कोठियाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं और चंडीगढ़ यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी के ऊपर है, डेरा बसी में है। ऑन हाईवे से लेफ्ट हैंड साइड आओगे तो ये लोकेशन आएगी। अब अगर आप यहाँ इस देख रहे हो तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आएँ, आके इसको देखें, अगर अच्छा लगता है तो फाइनल कर लें। तो बाकी आपकी मर्जी है, हमने आपको दिखानी है। जैसे वो सामने वाले भाई साहब ने किया हमारे साथ, आप भी कर सकते हैं। भगवान सब देख रहा है, हमें जो हमारे मुकद्दर में है जरूर मिलेगा, पूरा यकीन है। बेईमानी, वो कहते हैं कि पंजाबी की कहावत है कि चोरी के पुत जवान नहीं होते, यानी कि जो चोरी के बच्चे होते हैं वो जवान नहीं होते, वो पहले ही मर जाते हैं। तो किसी के साथ बेईमानी करके हमको ऐसा बीज डालेंगे तो वो हमें काटना पड़ेगा। भगवान ने मेरे को दे देना है, वो जाने, वो भगवान जाने। जिसने मेरे से हेरा फेरी की है, अब वो जाने या भगवान जाने, अपना कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो भगवान से लेना है। वो दे रहा है, दिन रात दे रहा है, उसका लाखों टाइम शुक्राना है, बार बार शुक्राना है सच्चे पातशाह कि इतना दिया है कि तेरा सारी जिंदगी भी शुक्र करें तो भी कम है। तो भगवान सबको खुशियां दे, उन भाई साहब को भी खुशियां दे। गुरबाणी में लिखा है कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लगे दे पल्ले सब कुछ पाए। तो बुरे का भी भला करना सिखाया गुरबानी ने और हम वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान सबको खुशियां दे, सबको तरक्कियां दे और सबकी कमाइयों में बरकतें डाले, सबको तंदुरुस्तियां दे और सभी दुनिया के लोग खुश रहें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके काम की होगी। और एक शेर वो कहते हैं कि फ्राज का है कि उसके दिल में क्या है ये वो जाने, हम अपनी तो निभाते जाएं। कि उनके दिल में क्या है वो जानते हैं, हम जो अच्छे काम करने हैं वो तो करते जाएं, अपनी तरफ से तो निभाते जाएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।